छुटकारे। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह चंगा करने वाला और आज़ाद करने वाला परमेश्वर है। यह वचन इस बहन के जीवन में पूरा हुआ। तो आइए सुनते हैं इनकी अद्भुत गवाही को। सबको जय मसीह की। मेरा नाम प्रिया है, मैं यूपी की रहने वाली हूँ। आज अपने जीवन की बहुत अद्भुत गवाही देने जा रही हूँ, कैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में काम किया। 2018 के बाद मुझे पागलपन के अटैक होने शुरू हो गए, जिसकी वजह से मुझे दौरे पड़ते थे। मेरे मुंह से झाग आने लगता था, हाथ पैर मुड़ जाते थे मेरी सांस फूलती थी। जब मुझे 5 घंटे बाद होश आता था, मैं किसी को पहचानती नहीं थी। मुझे अपनी फैमिली को देख के बहुत गुस्सा, मम्मी पापा किसी को देख के बहुत गुस्सा लगता था। कोई भी सामान मेरे हाथ में होता था मैं फेंक देती थी, तोड़ देती थी। अपना गला खुद से दबाना और भाग जाना, कपड़े अपने निकाल देना, किसी से बात नहीं करती थी, खाना नहीं खाती थी, एक हफ्ते खाना नहीं खाया। एक प्रॉपर तरीके से मैं बुरी पागल हो चुकी थी। अकेले बैठ के अपना बाल नोचते रहना, रोती रहती थी अकेले। नींद नहीं आती थी मुझे। मैं एक दिन में 2-2, 3-3 गोलियां नींद की खाती थी कि मुझे नींद आए, फिर भी मुझे नींद नहीं आती थी। इस पागलपन की अटैक की वजह से मुझे दौरे पड़ते थे तो मैं घर से भाग जाती थी। दिन पे दिन प्रतिदिन मेरी पागलपन के अटैक बढ़ते जा रहे थे। मेरी फैमिली पूरी रात सोती नहीं थी। 2-3 घंटे मेरी मम्मी जागती थी, मुझे देखती थी, फिर मेरी बहन जागती थी। ऐसे ऐसे करके रात में दोनों सोते नहीं थे, पूरी रात मुझे देखते रहते थे। खिड़की दरवाज़ा बंद रखते थे। मैं खुद से ना खा पाती थी, ना नहा पाती थी, कुछ भी नहीं कर पाती थी। सब कुछ मेरी मम्मी करवाते थे। मेरे को नहलाना है तो मम्मी नहलाती थी। नहीं तो पूरी प्रॉपर तरीके से मैं पागल हो चुकी थी। मैं कहाँ जा रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मुझे कुछ होश नहीं होता था। जब मैं होश में आती थी तो देखती थी कहीं मेरे चाकू से, ब्लेड से, कहीं गर्दन में, कहीं हाथ में पूरा ब्लेड बहा हुआ है, चाकू लगी हुई है। मैंने 2-3 बार सुसाइड करने को सोचा। एक बार कुएं में छलांग लगा दी, एक बार मैंने फांसी भी लगा ली थी पूरी। ऐसी मतलब मैं सोचती थी मैं मर जाऊं, जी के भी क्या करूँगी मैं। मेरी ये कंडीशन देखकर मेरे घर वालों ने बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में ले गए, बहुत जगह अन्य जगहों पे मुझे ले जाया गया, पर मैं कहीं से ठीक नहीं हो रही थी। दिन पे दिन मेरी तबीयत बिगड़ती जा रही थी और मैंने उम्मीद छोड़ दी कि मैं ठीक हो भी सकती हूँ। इस तरह मैं पूरी तरीके से पागल हो चुकी थी। मेरे घर वालों ने 20 से 25 डॉक्टरों को बदला। लखनऊ में मैंने दिखाया 2-3 डॉक्टरों को, दिमाग वालों को। उन्होंने कहा है ये समय के साथ ही ठीक हो सकता है, दौरे की बीमारी है, लाइफ टाइम भी चल सकता है, लाइफ टाइम दवा खानी पड़ेगी। डॉक्टर ने बोल दिया था कि आपकी बेटी पागल हो चुकी है, कभी ठीक नहीं हो सकती। 2019 में मेरी शादी हुई। मेरी फैमिली को, ससुराल वाले को नहीं पता था कि मेरी ये कंडीशन होती है, पागलपन के अटैक होते हैं। शादी के बाद ही 2-3 महीने बाद बहुत ज़्यादा अटैक बढ़ गए। मैं बीमार रहने लगी, कुछ काम नहीं कर पाती थी। अपने सास को गाली देना, ननद को गाली देना, जैसे मैके में करती थी, सबको मारना पीटना, वैसे वहाँ भी शुरू हो गया था। उसके बाद फिर ससुराल वाले कहने लगे ये पागल है, कभी सही नहीं हो सकती, इसे ले जाओ यहाँ से, ये मारती है, पीटती है, ऐसे करती है। फिर बहुत बुरी कंडीशन थी मेरी। मैं ससुराल में ऐसी बिना, गांव में तो घूंघट लेते हैं, मैं बिना घूंघट लिए पल्ला फेंक के बाहर निकल जाती थी। तो लोगों को लगता है कि कैसी हरकतें कर रही है ये। बाल वाल पूरे खुले करके रात में निकल जाना, दिन में किसी भी सामने निकल जाना। मेरे जितने बगल के लोग थे सब कहते थे कि कैसी लड़की से शादी कर ली है। मेरे हस्बैंड को भी बोलते थे इसे छोड़ दो, सही नहीं है, लड़की है, पागल है, इससे क्यों शादी कर ली। सब लोग ऐसे तरह तरह की बातें बोलते रहते थे। मेरी मैरिड लाइफ पूरी टोटली ख़राब हो चुकी थी। मैं प्रतिदिन बहुत बीमार रहती थी। मेरे धीरे धीरे हस्बैंड भी मुझसे बात करना बंद कर दिए। उनसे भी लड़ाई झगड़ा मेरा बहुत होता था। मैं उन्हें अपने पास नहीं आने देती थी, उन्हें देखना नहीं चाहती थी। अपने हस्बैंड को देख के मुझे गुस्सा लगती थी, इतनी गुस्सा लगती थी कि उन्हें देखना मैं पसंद नहीं करती थी। उसके बाद फिर धीरे धीरे हम दोनों का एकदम से मतलब ना, फिर उन्होंने भी मुझे देखना पसंद करना बंद कर दिया, मैंने भी। फिर पूरी तरीके से फिर हमारा डिवोर्स होना हो गया कि अब अलग ही हो जाना अच्छा है, आपके लिए भी मेरे लिए भी। मैं इतनी बीमार रहती थी, ऐसी हरकत करती थी। तो ये कंडीशन देख के मेरे ससुराल वाले मुझे मैके छोड़ दिया कि वहीं रहो, तुम पागल हो, यहाँ रहोगे तो ऐसे करोगी। तो फिर मुझे लाके मेरे मैके पहुँचा दिया गया। फिर मेरे हस्बैंड भी कॉल करना मेरे पास बंद कर दिया। मेरी एक सिस्टर हैं जो दूर की रिश्तेदार है, रिलेटिव हैं,
वो अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हुए थे। फिर उन्होंने मेरी मम्मी को बताया कि दीदी ऐसे करो, आपकी लड़की इतनी परेशान है, ठीक हो जाएगी, परमेश्वर बहुत बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है, आप देखो। उनके कहने पे मेरी मम्मी ने अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री की जितनी भी मीटिंग आती थी उन्होंने देखना ऑनलाइन स्टार्ट कर दिया। फिर उसके बाद मम्मी लगातार देखते रहे, जुड़े प्रेयर करते रहे। फिर मैं एक दिन ऐसे अचानक से, सब मेरी फैमिली प्रेयर कर रही थी शाम को, तो मैं भी जाके बैठ गई। जब मैं बैठी मेरी बॉडी में एक अजीब से पता नहीं कैसे हुआ और जैसे करंट सा लगा, झंझनाहट सी मुझे हुई और पूरा पसीना पसीना हो गया। उसके बाद में कहीं कुछ तो है। फिर उसी दिन से मेरा थोड़ा दिमाग शांत रहने लगा। फिर मैं भी लगातार अंकुर निर्मला मिनिस्ट्री से जुड़ी रही। 21 सितंबर 2023 को मैं मीटिंग देख रही थी ऑनलाइन। फिर अपोस्टल जी ने स्पेशल प्रेयर की थी पागलपन के अटैक के लिए। जिनको कैंसर के रोग हैं, पागल हैं, अपनी बॉडी को छुएं और मैं कमांड करता हूं शैतान का हर एक पार्ट, उसकी हर एक अंश आपकी बॉडी को छोड़ के जाए और आप फ्री हो जाएं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। और जैसे ही मैंने उस प्रेयर को रिसीव किया मुझे पलटी आई और पूरी शरीर मेरी हील हो गई। फिर मैं अपने भाई के पास लुधियाने आई। लुधियाने में मेरे हस्बैंड भी रहते हैं। जिस दिन मैं लुधियाने पहुंची, शनिवार को पहुंची और संडे को मुझे मीटिंग अटेंड करने के लिए जलंधर चर्च आना था। जैसे मैं पहुंची 9 बजे के करीब पहुंची, 11 बजे मेरे हस्बैंड का कॉल आया। उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है, जो हो गया, अगर साथ में रहना है तो हम साथ में रह लेंगे। फिर से तुम ठीक हो, कैसी हो, उन्होंने पूछा। फिर वहीं पास में थे, मैं उनके पास गई, उन्हें बुलाया। सुबह मैं मेरे हस्बैंड, मैंने कहा आप भी चलोगे चर्च? उन्होंने कहा चलो ठीक है, मैं भी चलता हूँ। फिर वो चर्च आ गए हमारे साथ। जब मेरे साथ फर्स्ट टाइम वो चर्च आए, फिर एक बार आए, फिर 2 संडे हम आए। फिर उन्होंने चर्च आना स्टार्ट किया। फिर हमारा डिवोर्स कैंसिल हुआ, हम दोनों साथ में रहने लगे। परमेश्वर ने उन्हें भी चुन लिया और हम दोनों ने अपना जीवन परमेश्वर को दे दिया। अब मुझे में कोई भी पागलपन का अटैक नहीं होता, कोई दौरे नहीं पड़ते, कोई ब्लड नहीं आता मुझसे। मैं बिल्कुल आज़ाद हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ अब हूँ और अपनी फैमिली के साथ रहती हूँ ससुराल में। मेरी फैमिली, मेरे सास ससुर सब बहुत अच्छे से अब बहुत प्यार करते हैं, सब मेरे साथ हैं। अब मेरी लाइफ पूरी टोटली चेंज हो चुकी है। मैं ये कहना चाहती हूँ, जो पागलपन के अटैक के नीचे हैं, जो बेविचार में, जो नशे में हैं, हमारा खुदा सच्चा खुदा है, जीवित खुदा है। हमारा परमेश्वर बड़े बड़े काम करने की सामर्थ रखता है। अभी मैं बहुत खुश हूँ, मेरी फैमिली भी बहुत खुश है, मेरे हस्बैंड भी बहुत खुश हैं। मैं इस बड़े छुटकारे के लिए प्रभु का धन्यवाद करती हूँ।